हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है लास्ट वीडियोस में प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी भी आगे हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैथ्स को कभी हम लर्न नहीं कर सकते। मैथ्स को जब तक हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो हमें काम नहीं आता। So we start just with the question number 19 now. Question number 19. A child has a dice whose six faces shown the letter as given below. तो यहाँ पर आप देखेंगे डाइस, ये डाइस बना है, इसके सिक्स फेसेस दिख रहे हैं, उसमें A B C D E and A अगेन इट इज रिटर्न। तो आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कितने हैं आउटकम? 6। और ए कितनी बार लिखा है यहाँ पर? 2 टाइम्स। तो 2/6 इज द आंसर। नेक्स्ट इज जी। तो डी कितना है यहाँ पर? 1। तो आंसर इज 1/6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था 19। एनसीईआरटी का ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस करना है हमें हर टाइप के क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी को हम छोड़ नहीं सकते, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो 20th क्वेश्चन जो है, सपोज यू ड्रॉप अ die on the random on the rectangular region shown which is this is given। okay, एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है। डायमीटर उसका कितना है? 1। एंड इधर आपको उसके साइड्स दिए हुए रेक्टेंगल के कितने, लेंथ इसकी 3 है और इसकी जो ब्रेथ है वो 2 है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ that it will be the length inside the circle with the diameter 1 मीटर। तो आपको यहाँ पर सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सर्कल किसके अंदर है? रेक्टेंगल के। और ये एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा, क्योंकि सर्कल का जो एरिया जितना वो कवर कर रहा है इसके अंदर, दैट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल? इज पाई आर स्क्वायर। यस, इट्स अ करेक्ट आंसर बेटा, पाई आर स्क्वायर ही होता है। और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मालूम है क्या होता है? L/B। तो L/B से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। अब यहाँ पर टोटल आउटकम क्या होगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ही होगा। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हम फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आपका आएगा एरिया ऑफ अ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, यहाँ पर आपको 1 मीटर क्या दिया था? डायमीटर। तो रेडियस क्या होगा इसका? 1/2। और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। तो दिस इज pi/4 is the answer of area of a circle. So now apply the probability formula, favorable chance upon total number of chance। अब यहाँ एरिया ऑफ सर्कल रेक्टेंगल 6 है, तो आंसर हो गया pi/4 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहाँ पर आपको pi/4/6 दिया है। तो इसका अगर फ्रैक्शन में दिया होता है तो ये रेसिप्रोकल होके 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो pi/4 इंटू 1/6 गिव यू pi/24। ये कॉन्सेप्ट कई बच्चों को डाउट रहता है, तो हमेशा याद रखना नीचे वाला जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है। यहाँ 6 दिया है ना, तो 6/1 लिखेंगे इसको, और जब उसे ऊपर लेके जाओगे तो आप हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा, प्लस 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ 21 क्वेश्चन, अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन बॉल पेन, डिफेक्टिव एंड गुड वन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर टोटल आउटकम ऑलरेडी गिवन है। लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स। तो ये आपका टोटल आउटकम 20 डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने कैसे निकालेंगे? टोटल में से माइनस कर देंगे 124। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है वाई शी विल बाइट, कितना बाय किया और उसने नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग एंड प्रोबेबिलिटी नॉट बाइंग। तो जो डिफेक्टिव होंगे उनको तो नहीं बाय करोगे ना आप। क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा बाय करने के लिए हम गुड वन ही चूज़ करेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है? 124 गुड वन है। तो 124/144, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। एंड दिस इज़ द नॉट बाइंग, कितने हो गए? 20 डिफेक्टिव है, तो उनको तो हम चूज़ ही नहीं करेंगे।
तो आंसर क्या हो गया 20/144, तो आंसर 5/36। ठीक है, मैंने कई बार आपसे बोला है कि आप इतना क्वेश्चन भी छोड़ दोगे, फ्रैक्शन में भी छोड़ दोगे तो आंसर आपके सही होंगे। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। सो मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये आपका डाइस के ऊपर आया बेटा। मैंने आपको डाइस का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में समझाया था। जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 36 सैम्पल स्पेस बनते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग ये आपको ये टेबल फिल करना है। ठीक है, सम ऑफ 2 डाइस इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको सैम्पल स्पेस दिखा देते हैं पहले। तो ये सैम्पल स्पेस मैंने आपको बताया था लिख के। ये जब भी क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन डाइस का आएगा ना बेटा, या आरडी के आप क्वेश्चन जरूर देखना, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। तो सैम्पल स्पेस बेस्ड क्वेश्चन आपके इतने सारे आएंगे 2 डाइस के, जो आपको प्रैक्टिस करना है आरडी शर्मा से। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे बोलूँगी आरडी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार आप रिविजिट करिए, उसमें ढूंढिए। पर बेसिक आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, फिर आपको उसके हॉट्स के लिए आपको आरडी को प्रेफर करना पड़ेगा। तो आरडी को जब आप देखेंगे जब आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारे कंटिन्यूस को करते हैं। तो यहाँ पर आपको सम चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 तक, क्योंकि लास्ट सम कितना होगा 12 ही होगा, कि लास्ट 6 + 6 क्या होता है 12। तो 2 के कितने आने के चांसेस है 1/36। 3 के कितने, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, 1 + 2 3 होता है, तो 2/36। फिर देन 4 के 1 2 3 होता है, तो 3 तो ऐसे कंटिन्यूस गोइंग करेंगे। तो 11 के कितने, अब आप देखना एक 6 वाले में देखिए, 6 में कितने हैं 5 + 1 6 होता है, 4 + 2 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, 2 + 4 भी 6 होता है, 1 + 5 भी 6 होता है। तो इसके आउटकम कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 फेवरेबल चांस है और टोटल आपके 36 है। फिर से आप आते हैं हम 7 के लिए। तो 7 के लिए कम होते जाएंगे, पर पहले हम 6 के देखते हैं। 6 वाले कितने हैं 5 + 1 2 3 4 5। देन 7 के लिए 1 2 3 4 5 6। तो 7 के लिए कितने आ गए 6/36। अब इससे नीचे जाते जाओगे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखना इसमें सम, अब डबलेट का एक नया वर्ड आता है डबलेट। कई बच्चे बोलते हैं डबलेट क्या होता है। डबलेट मीन्स दोनों डाइस में सेम नंबर 2 2 3 3, उसे बोलते हैं डबलेट। तो आपसे बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डबलेट। तो डबलेट इसमें कौन कौन से होंगे आपके, डबलेट आपके होंगे कौन से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ 6/36 इज द आंसर। कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट वाला नंबर प्राइम होना चाहिए और सेकेंड आपका इवन होना चाहिए। तो ऐसे में आपको ढूंढना पड़ेगा कि फर्स्ट कौन से प्राइम होंगे। जैसे आपको मालूम है 2 है, 2 क्या है प्राइम है। अब 2 वाले आप देखो इसमें कौन सा इवन है, एक तो होगा ये वाला, एक ये वाला और एक ये, तो 3 आ गए। फिर आपसे पूछा है नेक्स्ट प्राइम 3 होता है, तो 3 में कौन से हो गए आपके 1 2 3। फिर 4 नहीं होता 5, तो 1 2 3, तो ये हो गया आपके 9। तो 9 आपके टोटल कितने हो गए आपके आउट का फेवरेबल, आपके 9 हो गए 9/36 इज द आंसर। तो मैंने आपको इसमें और तरीके की चीज़ें बताई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कंटिन्यूशन में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने कितने सम हैं, 2 कितने बार आएगा, 3 कितनी बार सम आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके आराम से आंसर्स निकाल सकते हो। तो इसमें आपका असेंडिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे मतलब अप एंड डाउन में जाएगा, पहले बढ़ता जाएगा फिर आपका वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हैं, इसमें आप करके देखना। ये सारे फेवरेबल चांस हैं इनके आउटकम्स। और ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इसके जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसके आगे के क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो जो आरडी में दिए होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, मैं या आप पॉज करके देख सकते हो सॉल्यूशन इसका, मैं आपको दिखाती हूँ, या आप चाहो मैं 2 मिनट के लिए रखती हूँ, आप पॉज करके इसका नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, 1 सेकेंड, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसे। ठीक है, तो नाउ वी कम टू द, दिस इज ऑल्सो आई हैव अगेन आई एक्सप्लेन यू, आप इसमें से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में आपको बोला है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ₹1 coin 3 times and nothing is outcome each time. Hanif is win all the tosses, gives the same result, 3 head and 3 tail. तो अगर 3 हेड आता है 3 टेल आता है तो विन करेगा, अदरवाइज लूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ बाय लॉस द गेम। तो हनीफ का लॉस निकालना है हमें। तो लॉस के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके विन होने के चांसेस कितने हैं, ओनली 2। तो वो कैसे निकलेगा, पहले हम उसके सैम्पल स्पेस लिखेंगे। 3 कॉइन के सैम्पल स्पेस कैसे होते हैं, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल। तो टेल को आप पहले मूव करो, लास्ट में रखो, फिर बीच में रखो, फिर लास्ट में, तो ये टेल का ख़त्म हो गया। देन हेड एक होता है तो हेड को भी आप मूव करना शुरू करो, तो 3 कंडीशन होगी, लास्ट टेल टेल। तो टोटल 8 का आपके आउटकम्स आ गए। आप उसमें से आप देखेंगे कितनी कंडीशन है विन की और कितनी लूज़। तो विन आपके जब तीनों सेम होंगे तब विन होगा। तो 2 है, हेड 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 और टेल टेल विन के हैं। तो हो गया आपका, बच्चे कितने, 6, क्योंकि 6 ऐसे कंडीशन है जिसमें आप लूज़ कर सकते हो। तो आंसर आपको लूज़ का ही निकालना था, तो 6/8 इज़ द आंसर। ओके, सो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ के फिर से इसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सो नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन का है ये, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन रहा है वो। ठीक है, क्योंकि डाइस के क्वेश्चन अब फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 5, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपका बेसिक था जो आपने किया था, जो मैंने आपको क्लियर क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक इट इज़ 22 में मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी 24 में फिर से डाइस आ गया, तो मतलब चीज़ें आपकी रिपीटेशन में है, बट वो बेसिक था, अब इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो गया लेवल। इसमें आपसे पूछा गया है द 5 विल नॉट बी कमिंग अप ईदर टाइम। तो 5 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो मतलब आपको मालूम है कि आपका जहाँ यहाँ पर देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 5 इस सीरीज़ में आ रहा है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। और इधर अगर हम इस साइड देखें तो 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 6 5। जब हम 5, ये वाला 5 को हम नहीं लिखेंगे, 5 5 इसमें भी आ रहा है, बट इसको एट अ वन टाइम वी हैव टू टेक ओनली वंस, तो हम इसमें 5 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 11 है जो कि जिसमें 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है नॉट, तो नॉट पूछा होता है तो हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। तो हम 11 कंडीशंस को माइनस कर देंगे 36 से, तो हो गए 25, और 25/36 इज द आंसर। तो ये आपका नॉट गेटिंग 5 ईदर साइड, 25/36। अब एटलीस्ट पूछा गया है, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम दोनों में से कोई तो होना चाहिए, तो 11 होगा, तो 11/36 इज द आंसर। ठीक है, so this is completed here. Now question number 25 is the last question of your exercise 15.1। इधर हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है, इसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको उसमें कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं एनसीईआरटी में, तो वो मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो 25th भी हम कंप्लीट करते हैं। 2 coins ऑफ द टॉसेस साइमल्टेनियसली द 3, इसमें आपको करेक्ट बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट और विच इज़ नॉट करेक्ट, और रीज़न भी देना है इसका सोल्यूशन का। तो इसमें मतलब जब 2 कॉइन आप टॉस करते हो और 3 पॉसिबिलिटी आउटकम्स, 2 हेड 2 टेल एंड ईच 1 1, है ना। सो द therefore the each of these outcome the probability is 1/3। तो ये वाली उन्होंने बताया। तो आपको मालूम है जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी होती है, तो आंसर क्या होता है आपका, 1/4 होता है 2 हेड के लिए, और ईच वन के लिए 1/2 होता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, उसने आंसर दिया 1/3, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़, आंसर इज़ 1/2। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है आपका इसका, अगर हम देखते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा है,
If a dice is thrown, there is a two possibility outcome, and odd numbers and even numbers. Then therefore the probability getting odd number is 1/2. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इवन एंड ऑड इज इक्वली लाइकली आउटकम्स. तो 50-50 कंडीशंस होती है. तो 50% इक्वली लाइकली कंडीशन होती है और उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. Okay, so here we finish our questions. So I hope you enjoy this video, understood all the concept, very clear. और इसके अलावा नहीं, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप समझने के बाद इसे एक बार लिख के ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका मैथ्स परफेक्ट नहीं होगा. So I think take a maths as a fun and do more practice. Enjoy the mathematics को थोड़ा और enjoyment के साथ पढ़ोगे तो बहुत easy subject हो जाता है. So here I finish my video. Thank you so much. Please like and subscribe my video. Write a comments. So okay, bye bye. Have a nice day.